313380। और अगर आप डायरेक्टली हमें SMS करना चाहते हैं उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा ADR स्पेस देकर अपना सवाल अपने नाम और जगह के साथ अपने शहर के साथ भेज दीजिए 56263579 और ईमेल आईडी हमारा है adr@etv.co.in। डॉक्टर साहिबा, अब जो दो जन थे जिन्होंने हमें सवाल पूछा था आपसे, वो थे एक तो अमरावती से अनंत थे और दूसरे मोहम्मद इरफान UAE से। अमरावती से अनंत का ये सवाल था कि उनका वही वेट गेन का प्रॉब्लम 74 kg है, उनका 74 kg वेट है, 29 एज है और हाइट 5.6 है। तो उनका भी ये सवाल था कि वेट को कैसे वो काबू पा सकते हैं अपने वेट पे, क्या करना चाहिए? अनंत काफी जल्दी अवेयर हुए हैं क्योंकि उनके हाइट के हिसाब से तो 70-71 तक वेट हो सकता है, 3-4 kg ज्यादा है, बट अवेयरनेस है तो शायद इसीलिए पूछ रहे हैं कि पेट निकल रहा है तो क्या करना है। जो अभी अभी रिसेंट वेट गेन होता है या अगर आपको बहुत कम वेट कम करना है तो आप थोड़ा सा एक्टिविटी आप हफ्ते में 3-4 बार भी करेंगे, एक्टिविटी अगर ऐड करेंगे तो वेट रिडक्शन जरूर हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मतलब रिसेंट वेट गेन अगर है तो जल्दी वेट जा सकता है। अगर 4-5 साल से आप वेट ज्यादा है उसको जाने में वक्त लगता है और ये समझना जरूरी है। तो अच्छे टाइम पे इनकी आंखें खुल गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये देर आए दुरुस्त आए। एक और साहब थे मोहम्मद इरफान, UAE में रहते हैं और उनका ज्यादा काम है, आपको पता है UAE में कैसे 24/7 लोग 24/7 लोग काम ही काम करते हैं, फैमिली से अलग भी रहते हैं। तो उनका भी यही सवाल था कि ज्यादातर बैठे रहते हैं, वेट गेन हो गया है, तो वेट को कैसे काबू कर सकते हैं, कैसे कम हो सकता है इनका वेट? उनका हाइट 5'7" शायद, उनका हाइट 5'6" है, 5'6" है, 27 एज है और 95 वेट है। हाँ, तो उनका वेट देखिए ज्यादा है आपका वेट, तो 70-75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 20 kg ज्यादा है। तो ये 20 kg जाने में वक्त लगेगा, ये समझना पहले जरूरी है। टाइम आपको अच्छा समझना चाहिए कि एटलीस्ट 2 kg या 3 kg पर मंथ भी आप रिडक्शन प्लान करेंगे तो आपको 1 साल लग जाएगा, 10 महीने से 12 महीने लग जाएगा रिड्यूस करने में। तो उतना क्लियर प्लानिंग होना चाहिए। बहुत लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, 2 महीने में 3 महीने में कैसे कम हो जाए कि फटाफट कम कर लो फिर वही लाइफस्टाइल अपना हो। ठीक है। और ऐसा है कि अगर हेल्थ इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। जैसे आपका कोई और मशीन जैसे चलती है, जैसे कार है, उसमें आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगी। इसी तरह हेल्थ का भी है, आपको वक्त निकालना पड़ता है। आपको ये समझना है कि सही टाइम पे खाना जरूरी है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और बहुत ज्यादा गैप एक मेजर रीजन है वेट गेन के लिए कि टाइम नहीं मिलता है तो ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया। टिपिकली ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक स्किप करते हैं। हाँ, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे मुझे एक बात याद आ गई कि आजकल मतलब पेरेंट्स जो है वो ज्यादा बिजी रहते हैं, वो भी जॉब करते हैं, बाहर निकलते हैं और बच्चों को थोड़ा पैसा देते हैं, ये लो आप पैसा, आप जाके स्कूल में नाश्ता कर लो। हाँ, स्कूल में, और वो क्या खाते हैं, जंक फूड। स्पेशली अगर चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, आज सामने आ रही है। जी बिल्कुल। तो ये देखना है कि स्कूल में हो या फिर अगर टिपिकली ऑफिस गोअर हो, चाहे जितना भी जल्दी निकलना हो या ऑड आवर हो, बिना खाए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जैसे काम में लग जाते हैं फिर भूल जाते हैं, भूख भी मिट जाती है तब तक। तो बिना खाए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उसका वर्ड ही उसका मीनिंग है ब्रेकिंग अ फास्ट। सो 8-9 घंटे का फास्ट होता है डिनर से, उसको ब्रेक करना जरूरी है, नहीं तो एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है। और 24 आवर्स में अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करके डायरेक्ट लंच कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 16 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स स्टमक इज एम्प्टी। ओके, और आप जब ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो क्या रीजन रहता है कि आपका वेट जो है उसकी वजह से भी गेन होता है क्या, अगर आप स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट? स्किप जब करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते, मगर आप ध्यान से उनका रिकॉल लेंगे तो ये देखते हैं कि कॉफी पियेंगे बहुत ज्यादा बार या फिर एक चिप्स का पैकेट ले लेके खा लेंगे। जैसे आपने कहा बच्चों को पैसे दे दिए तो उनको ये है कि कैंटीन में पफ मिल गया या समोसा मिल गया या सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया, या फिर आप फ्रूट जूस टेट्रा पैक भी पी लेते हैं तो उसमें भी काफी शुगर होता है। और अगर आप रेगुलरली डे इन डे आउट वही लेते हैं तो उसके कैलोरीज काफी बढ़ते हैं। तो हेल्दी फूड, लेस ऑयली फूड और हेवी फूड जो नेक्स्ट 3 आवर्स तक आपको भूख न लगे ऐसा खाना जरूरी है। लेकिन ये हम तो सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हद तक इस पर अमल कर सकेगा आजकल की लाइफ में। करना चाहिए, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जल्दी आ रही है, स्पेशली हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स अगर हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ या फिर मैं जल्दी से निकल जाऊँ, पिछले 2-3 साल से यही पैटर्न है, मगर मेरे को फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, फैमिली हिस्ट्री में BP अगर है
तो ये जो 40 के बाद आती थी, अभी 25 में, 26 में, 30 के उम्र में आ जा रही हैं। और जब आ जाता है तब हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। सो द मेजर मंत्र इज प्रिवेंशन। हम सबको पता है कि कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हम सबको पता है वेट प्रॉब्लम ज्यादा है, डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करें ये समझना बहुत जरूरी है। और ये हमारे हाथ में ही है, हम ही से कर सकते हैं और कोई इलाज नहीं है इसका। चलिए देखते हैं डॉक्टर साहिबा और किसका क्या सवाल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ मैडम नमस्कार, आदाब। मैं बरेली से शरद शर्मा बोल रहा हूँ। कहाँ से? बरेली से? बरेली से शरद शर्मा बोल रहा हूँ। शरद शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदाब डॉक्टर में। बताइए अपना सवाल और हाइट एज के साथ ही बताइए, और उम्र के साथ, उम्र, हाइट और आपका वेट क्या है उसके साथ बताइए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरी एज है 58 ईयर्स। 58 ईयर्स, राइट। और हाइट? वेट है मेरा, वेट है 88 kg। 88 मेरी 5 फुट 8.5 इंच। 5 फुट 8.5 इंच। ओके, तो आपका सवाल बताइए। मैडम एक्चुअली क्या है कि मैंने एंजियोप्लास्टी कराई थी, तो मेरे सीने में दर्द होता था, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि गैस का, मैं कई बार दिखाया, पीजीआई में दिखा के आया, तो मुझे ये बताया गया कि ये गैस का है। आप तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसी हो जो गैस कम बने और मेरा कुछ वेट कम हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका गैस कम हो और इनका वेट भी नियंत्रण में रहे, क्या है? गैस कम होने के लिए जैसे हमने समझा, अगर गैप बहुत ज्यादा होता है तो इसी से, क्योंकि बॉडी में HCl बनता है स्टमक में, तो वो गैशियस फॉर्म में होता है। अगर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है अगर हम लोग सही टाइम पे खाना नहीं खाते, अगर खाना खाते तो उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। दूसरा है कि आपको खाने में ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हो सकता है गैशियस है। ऐसा नहीं है कि सब फूड सबको गैशियस फॉर्म करती हैं, मगर किसी किसी को, जैसे क्यूकम्बर है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, या फिर राजमा, छोले, ये सब गैस फॉर्मिंग फूड्स हैं। अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको डिस्टर्ब करती हैं तो ही अवॉइड करना है। क्यूकम्बर ऐसी चीजें बहुत लोगों को काफी कंफर्टेबल रहता है, और लोगों को लगता है क्यूकम्बर खाने से आपका वेट जो है वो लूज होगा। हाँ, वो भी सही है, मगर किसी किसी को सूट नहीं करता है, काफी कोलिकी पेन होता है। तो आपको आपके फूड डायरी नोट करके ये समझना है कि कब क्या खाने से वेट गैस बढ़ता है। अच्छा, मेंटेन एक डायरी करें, ये खाने से मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसको फिर अवॉइड करें आगे जाकर, तभी पकड़ में आती है। दूसरे नेचुरल होम रेमेडीज में से अगर आप देखेंगे गैस रिडक्शन के लिए, अदरक एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है। हाँ, तो अगर खाने से पहले अदरक, नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के आप रेगुलरली खाएंगे, उससे काफी गैस रिलीविंग प्रॉपर्टीज हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, इस बात पर हम भी अमल करेंगे। फिलहाल देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ा है सवाल के लिए। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ये मेरा ये सवाल था, आप अपनी टीवी की आवाज थोड़ा कम करेंगे क्या? ना तो हम आपका सवाल सुन पाएंगे और ना डॉक्टर साहब आपका जवाब दे पाएंगी। हाँ जी, हाँ आप बताइए। हाँ, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं निसार अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ। निसार अहमद श्रीनगर से। हाँ निसार अहमद, बताइए अपना सवाल बताइए, लेकिन एज, अपनी उम्र, अपनी हाइट और अपने वेट के को मद्देनजर रखते हुए। मैं निसार अहमद बोल रहा हूँ जी। तो हाँ फटाक से बताइए सवाल। हाँ जी मैडम, ये मैं अपने लड़के के लिए पूछ रहा था। हाँ जी। तो उसका जो है वेट अभी थोड़ा ज्यादा है, लगभग 52-53, जबकि उसकी उम्र अभी टोटल 10.5 साल है। ओके, सवाल ये है। हाँ जी, कि हाँ जी, कि उसका वेट जो है कैसे कम किया जाए, यही आपका सवाल है? हेलो, हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहबा, इनका तात्पर्य, एक्चुअली कहने का तात्पर्य यही था कि इनका बच्चा है, तो अभी बात आ गई चाइल्ड ओबेसिटी की, कि बहुत छोटा बच्चा है, 10 साल का, लेकिन वेट 52 है। 10 साल का? हाँ, 10 साल का बच्चा है, तो क्या करें? जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, मगर 10 साल के लिए 52 वेट ज्यादा है। एक 10-15 kg तो ज्यादा ही लग रहा है मुझे।
अगर बहुत टॉल है तो बात अलग है। फिर भी टिपिकली चिल्ड्रन में ओबेसिटी देयर आर 2 मेजर रीजंस। एक कि बाहर बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाने, निकनैक्स करना चाहते हैं, और टीवी के सामने अगर बैठ के खाते हैं तो एक कॉच पोटैटो जिसको कहते हैं कि हम लोग कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसका समझ नहीं होता है, बस खा रहे हैं, क्वांटिटी का समझ नहीं, उसका पेट भी भर गया और टीवी प्रोग्राम देखते देखते लार्ज क्वांटिटीज खाने का के। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनफैक्ट चाइल्ड ओबेसिटी के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। बड़ों के लिए जो बैठे टीवी देखते घंटे बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, देख लिया और खा लिया, 3-4 घंटे आराम से बैठ सकते हैं, मगर 1-आधा घंटा हम लोग एक्टिविटी पे स्पेंड नहीं करते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल जीरो एक्टिविटी, 0 कैलोरी बर्निंग होता है। उसके अलावा इनटेक अगर पॉपकॉर्न ले लिया आपने, अगर एक्ट 2 ले लिया, या फिर कोई भी स्नैक्स ले लिए जैसे मिक्सचर है या फिर मिठाइयाँ हैं, ये सब खाने से कैलोरी इनटेक बढ़ रहा है, एक्टिविटी नहीं है, तो बैलेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव बैलेंस। ओके, तो उसके लिए पेरेंट्स भी एक्चुअली इसके लिए पेरेंट्स को, हाँ, पेरेंट्स और स्कूल कर सकते हैं। पेरेंट्स और स्कूल में ये 2 चीजें उनको समझनी है कि अगर टीवी टाइम बहुत ज्यादा है, उसको दिन में आधा घंटे से ज्यादा न दे बच्चों को, और स्कूल में कोई एक्टिविटी रेगुलरली एवरी डे कोई एक्टिविटी है नहीं है, उसको उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर स्कूल में नहीं हो सकता है तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में डालें जो वो लोग एंजॉय करते हैं। बच्चे गेम्स एंजॉय करते हैं, वॉलीबॉल है, शटल है, टेनिस है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न होती है, बच्चा एंजॉय करता है, उसको बोरिंग नहीं लगता है। या फिर डांस है, ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए, करिकुलर एक्टिविटीज में, सो दैट उनका वेट जो है वो काबू में रहे, और काफी इमीडिएटली कम होता है, इमीडिएटली कम होता है। चलिए देखते हैं और इस वक्त और कौन हमारे साथ जुड़े हैं और क्या प्रश्न लेकर है। हेलो, हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब। हाँ, कौन सा है? मैं असरा बात कर रही हूँ। असरा कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। असरा बताइए क्या सवाल है आपका, लेकिन अपनी एज, अपनी हाइट और अपना वेट। मेरे 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन? हाँ जी। एज 38 है, हाइट 5'4" है, वेट जो है 80 है। हाँ, तो वो वेट डॉक्टर्स बोले हैं कि विजरल फैट ज्यादा है और लिवर भी फैटी लिवर है। ओके ओके। तो कैसे कम किया जाए, और फ्रूट्स और वेजीज के डाइट पे रहने से वेट कम कर सकते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट लेकर। ओके, जैसे वीट और राइस कम लेकर। वीट और राइस, ओके, कम। वीट और राइस कम लेकर वेट कम कर सकते हैं क्या, फ्रूट्स और वेजीज के डाइट पर रह के? ओके ओके। और एक क्वेश्चन ये है कि प्री डायबिटीज क्या है, और उस कितना शुगर लेवल रहने से प्री डायबिटीज होता है, और सिम्टम्स उसके क्या क्या है, और कैसे एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं क्या शुगर लेवल? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी उम्र नहीं बताई, आपकी एज क्या है? 38। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके इस प्रश्न का, आपके इस सवाल का जवाब हम थोड़े से ब्रेक के बाद देते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हो जाते हैं आपके और भी सवालात के साथ, और डॉक्टर साहब आपके सवालात के जवाब के साथ हाजिर हो जाएंगी। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। गुड। आदाब डॉक्टर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले,
पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसी, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर में हम एक बार ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। हम आपको बताएं आज हमारा मौजू है, हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है ओबेसिटी, जिसके शिकार आजकल 50 से 70% लोग हैं। सब आपने देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा, सारे कॉल्स जो है सब कह रहे हैं कि जो भी हमारे इस प्रोग्राम को नसीब हुए हैं वो कह रहे हैं उनका वेट जो है कम करना है, कम करना है, कम करना है। डॉक्टर साहिबा, हम आपको बताएं हमारे साथ डॉक्टर साहिबा जुड़ी है हरिता शाम। पहले एक और दोस्त है, उनका हम कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इससे पहले जो कॉलर है उनका आंसर हम दे देते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं राजा दानिश बोल रहा हूँ। राजा दानिश, कहाँ से? हाँ जी। हेलो, मैं आदाब, गुड इवनिंग मैम। अरे आप दानिश साहब मेरी एक बात जरा गौर फरमाइएगा, मेरी एक बात पे। आपकी जो टीवी की आवाज है ना उसको जरा कम कर लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड, चलिए बताइए। ठीक है आपका, हाँ, तो हम आपको कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप टीवी की आवाज कम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक और कॉल लेते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर, कौन साहिबा? जी, मैं अंजुम कर्नाटक से बात कर रही हूँ। मैं अंजुम कर्नाटक से। अंजुम, खैर मकदम है हमारे शो में, बताइए। जी, मेरी एक लड़की है, 8 साल है उनकी उम्र। उनका वजन है 32। राइट। हाँ, यही पूछना था क्या उनकी उम्र के लिहाज से ये वजन सही है या नहीं, और उन खाने में क्या देना, और उनको सुबह वॉक कराना ये उम्र में ठीक है क्या नहीं, ये पूछना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आपका सवाल हम डॉक्टर साहबा तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर साहबा, इनका भी वही सेम चाइल्ड ओबेसिटी है, वजन बहुत ज्यादा नहीं है, मगर अगर रैपिडली अगर बढ़ रहा है तो उनको उसके ध्यान देने की जरूरत है। 8 साल की बच्ची के लिए 32 kg बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ठीक है, इट इज नॉट टू हाई।
बट क्योंकि किसी किसी का रेंज होता है तो 25 to 30 इज ओके। मगर अगर रैपिडली बढ़ रहा है, हर महीने में 2-3 kg बढ़ रहा है, तो उनको ध्यान देना है। और अगर उनको लगता है कि थोड़ा पेट बढ़ा है या फिर चबी दिख रहे हैं तो उनको उसके ऊपर ध्यान देना है। 8 साल के हो या 4 साल के हो तो वॉकिंग तो जरूर कर सकते हैं। बस बच्चों में यही कहते हैं कि हम लोग जबरदस्ती उनको वॉकिंग नहीं करा सकते क्योंकि काफी बोरिंग लगता है, तो इसीलिए कोई गेम एक्टिविटी है, डांस है, स्विमिंग है, ऐसा कुछ डालेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि वो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एंजॉय करते हुए करेंगे। अगर बच्चे कुछ चिप्स वगैरह खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो उसको कंट्रोल करेंगे तो वेट रैपिडली नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा था, एक और बात उन्होंने पूछी थी कि खान पीन में क्या खाना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए उनको। बच्चों को स्मॉल क्वांटिटीज बहुत फ्रीक्वेंटली खाना है। 3 घंटे के गैप से वो लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं कि नहीं, इसका ध्यान देना है। स्कूल जाने से पहले स्कूल में जो शॉर्ट ब्रेक होता है, बच्चे यूजुअली नहीं खाना चाहते उस टाइम पे, इधर उधर खेलना चाहते हैं, तो एक फ्रूट है, कॉर्न है, या फिर एक रोटी पैक करके दे दिया जो फ्रैंकी की तरह जो वो खा सकते हैं, या फिर एक सैंडविच पैक करके दे दिया जो वो लेके इधर उधर घूम सकते हैं। ऐसा कुछ शॉर्ट ब्रेक में जरूर पैक करें और लंच पैक करेंगे। चलिए, एक और हमारा एक्चुअली ईमेल आया है कि ईमेल से इन्होंने 2 क्वेश्चंस भेजे हैं। एक ये है, व्हाई डज फैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन एब्डोमिनल रीजन। सब लोग कहते हैं कि यार यहाँ क्यों बढ़ रहा है, यहाँ क्यों बढ़ रहा है, सिर्फ एब्डोमिनल बेस रीजन ही बढ़ रहा है मेरा। और दूसरा एक क्वेश्चन है, आर वुमन मोर प्रोन टू ओबेसिटी? हाँ, women typically are prone to more obesity because fat percentage naturally ज्यादा होता है and they go through a lot of hormonal changes, whether it is menarche or pregnancy that they undergo, they will put on a lot of weight and therefore they are more conscious and they need to lose. However, they also need to understand कि weight percentage of fat women में naturally ज्यादा होता है, so वो रीड थिन होने की जरूरत नहीं है, मगर एवरेज उनके हाइट के हिसाब से वेट होना जरूरी है। एंड पेट पे क्यों अगर वजन बढ़ता है वो देखा जाए तो दैट इज अ बॉडी टाइप, पेयर शेप बॉडी होता है। मोस्ट इंडियंस पेयर शेप के होते हैं, तो इसीलिए हमें सबसे ज्यादा पेट पे होता है। और वो वेस्ट हिप रेशियो अगर देखते हैं तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजंस विच इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक एंड डायबिटीज। सो as a nation we are prone, so we have to be cautious and we should prevent it. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा इतनी सारी जानकारी देने के लिए और हमारी सारी नाज़रीन के आंसर्स देने के लिए। आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, तशरीफ ले आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं हम आगे भी, मेरे पास भी कई सारे सवाल आते हैं जिनके जवाब मुझे हम लोग ने नहीं दिया प्री डायबिटीज। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे जो मैं जाने से पहले आपसे करूंगी कि आज एंटी ड्रग्स एंटी ड्रग्स है जिससे हमारे जितने भी लोग नाजरीन हैं जो मतलब खाना चाहते हैं लेकिन क्या करें, वेट बढ़ रहा है उनका, मतलब काबू नहीं पा रहे हैं, मतलब काबू नहीं कर पा रहे हैं। आर द एंटी ड्रग्स जो आपका नहीं टू रिड्यूस योर एपेटाइट, ताकि आपको भूख ही न लगे, बहुत कम भूख लगे। भूख थोड़ी बहुत लगनी चाहिए, भूख लगनी अच्छी बात है कि यू नो फूड इज नेसेसरी। द गुड पार्ट इज दैट इट गिव्स यू नरिशमेंट टू योर बॉडी. But there are no drugs which really suppress your appetite and they have a lot of side effects, so they are not very popular. Okay. तो इसलिए जितना कम ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो, देयर आर नो ड्रग्स फॉर वेट रिडक्शन, ये समझना जरूरी है। वेदर भूख सप्रेस करने के लिए हो या फैट कम करने के लिए हो, जो भी है बहुत कम है, एक 5-10% यूज होता है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो पॉपुलर नहीं है। सो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही पे आती है कि आपको कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है और आपका इनटेक पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंटी ड्रग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आइए एक बार फिर से। और हम यही कहना चाहते हैं अपने नाजरीन को कि आपके सवालों के जवाब तो मिल ही गए। उम्मीद करते हैं आप जितने भी डॉक्टर ने आपको जवाब दिए आप उन पर अमल करेंगे और अपनी लाइफ में उसे शामिल कर लेंगे। मैं कहती हूँ कि जान है तो जान है, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपने कुछ नहीं पाया, आपने सिर्फ खोया ही खोया है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ईट वेल एंड थिंक वेल, बिकॉज आप वही है जो आप खाते हैं। इसलिए स्वच्छ आहार, पौष्टिक आहार खाएं और अच्छा रहें, स्वस्थ रहें। आदाब डॉक्टर में आज आपको खैर बात कहना हम चाहते हैं, बाय बाय कहना चाहते हैं। फिर मिलेंगे कल एक और मौजू को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, उसके प्रभाव और विस्तार की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद मोहन के साथ हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। मौसम का रंग बदला बदला सा है, चुनावी सुरूर में सराबोर है ये, लिहाजा आज हर सियासी आहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। नेपथ्य के इन्हीं आहटों को हम पेश करते हैं चुनावी चटपट में। नौजवान गांधी सच में जल्दी में है। उनकी रफ्तार के साथ उनकी पार्टी और मुल्क को अपना मुआविन बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस दफे के चुनाव में बहुआयामी इंटरनेट विधाओं की धूम मची रहेगी। इस पर पेश है आज की हमारी खास स्टोरी, सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। दिल्ली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया, SMS, वॉइस मेल और मोबाइल इंटरनेट से नौजवान वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया। इस पर अपनी एक्सपर्ट राय देंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के क्रम में अरविंद मोहन हमारे साथ बने रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम पेश करेंगे खरी खरी बात कहने वाले ताऊ को और सुनेंगे उनके चुनावी जुमले। चोट करेगा ताऊ में। हिसार वाला केजरीवाल ठीक ठाक छोरा था, भाई इसने क्यों हो गया, इसने भी दिल्ली की हवा लग गई है। पर हम सबसे पहले लेकर आए हैं चुनावी चटपट, यानी नेपथ्य की वैसी आहटें जो बस खबरों की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम की बागडोर संभालने के बाद राहुल गांधी एक बदली हुई तस्वीर के साथ मुल्क के सामने आना चाहते हैं। दरअसल राहुल अपने ऊपर से पार्ट टाइम सियासत करने का दाग धोना चाहते हैं। इसके लिए 5 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलने वाले पार्लियामेंट के इजलास में वो खासा एक्टिव रह सकते हैं। ऐवान के कई मुद्दों पर बोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम वक्त तक चलने वाले इस सेशन में राहुल कम से कम अपने 6 अहम बिलों को पास करवाना चाहते हैं। नौजवान गांधी सच में जल्दी में है। उनकी रफ्तार के साथ उनकी पार्टी और मुल्क को अपना मुआविन बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। चुनावी चटपट के बाद हम पेश करेंगे आज की अपनी खास रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। आइए देखते हैं कि इंटरनेट पर युवाओं की सोशल बिरादरी इस बार के आम चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही है।